नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमित गुप्ता। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन ने सभी व्यापारियों की कमर तोड़ी है, चाहे वो व्यापारी वर्ग किसी फील्ड से हो। ऐसे ही कुछ व्यापारी हैं जो शुरुआत से लॉकडाउन के जो पीरियड में सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जो बिजली की दरें हैं उसमें जो फिक्स चार्जेस है उसमें रियायत उनको दी जाए। इस वक्त मौजूद हैं नरेला इंडस्ट्री एरिया में, जहाँ पर कुछ व्यापारी वर्ग आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं। कई दिनों से सरकार से भी गुहार लगाई जा रही है और एनडीपीएल से भी गुहार लगाई जा रही है कि जो फिक्स चार्ज है उसमें उनको रियायत देनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई उनके इस पर नहीं हो पाई है। हमारे साथ व्यापारी मौजूद हैं। भाई साहब, क्या मामला है, क्या रिक्वेस्ट है आपसे और क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? मेरा नाम विनय जैन है। मैं नरेला चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। नरेला औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 3,500-4 हज़ार इंडस्ट्री है। एक तो दिल्ली में लेबर की शॉर्टेज की वजह से वैसे ही काम करना मुश्किल हो रहा है। 2 महीने के लॉकडाउन के बाद किसी तरीके से हम लोग फैक्ट्री चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम अपना ना माल बना पा रहे हैं ना बेच पा रहे हैं। उसकी मुख्य वजह है बिजली की दरें। दिल्ली में बिजली की दरें वैसे ही हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे पहले ही ज़्यादा थी। दूसरा क्या है, इस लॉकडाउन की वजह से ये जो इतनी बड़ी महामारी आई है, इससे सब लोग त्रस्त हैं। बाहर की दूसरी राज्य सरकारों ने जो हमारे पड़ोस की हैं, उन्होंने सब फैक्ट्री मालिकों को कुछ ना कुछ सहूलतें रियायतें दी हैं और बिजली के मसले पे भी उन्होंने दी है। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से हम 25 मार्च से लगातार दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों को, अधिकारियों को और हमने टीपीडीडीएल के अधिकारियों को लेटर, ईमेल, व्हाट्सएप सब किया है, लेकिन अभी तक उनका जवाब अवेटेड है। उनकी तरफ से ना हाँ ना कोई जवाब हमें मिला नहीं। उसकी वजह से हमें क्या है, जो कॉस्टिंग पड़ रही है वो बहुत महंगी पड़ रही है। जो थोड़ी बहुत 10-15% इंडस्ट्री चालू भी हुई है, उनको माल बेचने में बड़ी समस्या आ रही है। फिक्स चार्जेस पड़ोसी राज्यों ने अपने राज्य में कम भी किए हैं, कुछ राज्यों ने छोड़ भी दिए हैं। हमारे यहाँ पहले ही 350 रुपये के किलोवाट पड़ता है। टैक्सेस वगैरह मिला के 300 रुपये चार्जेस हैं, प्लस टैक्स मिला के 350 रुपये पर किलोवाट फिक्स चार्ज पड़ता है। वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा है कि दे पाना बड़ा मुश्किल है। एक तो किराए और लेबर की तनख्वाह, ऊपर से फिक्स चार्ज। एक मीटर पे लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए का फिक्स चार्जेस बन रहा है। तो कैसे हम लोग सरवाइव करेंगे, कैसे दोबारा हम इंडस्ट्री चलाएंगे? एक तो हमें चलाने के लिए, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री चलाने में एक सर्कल काम करता है। पहले रॉ मटेरियल चाहिए, फिर हम उसको बनाएंगे, फिर मार्केट में सेल करेंगे, फिर पेमेंट आएगी। उसके बाद सब डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद कुछ बचता है तो व्यापारी अपने घर लेके जा पाता है। अभी हमें दोबारा शुरू करने के लिए हमारे पास ना लिक्विड बचा है, ना बैंक में फंड है, ना कहीं से पैसे आ रहे हैं। कैसे हम शुरू करें? बल्कि सरकार को हमें मदद करनी चाहिए फैक्ट्री चालू करने के लिए। एसएमई की खूब, एमएसएमई की दुनिया भर की स्कीमें अनाउंस की, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई भी एक व्यापारी, कोई भी एक इंडस्ट्री वाला बता दे मुझे कोई बेनिफिट मिला है, कोई सहूलियत मिली है या कोई एक पैसे का लोन मिला है इंडस्ट्री चलाने के लिए। पूरी दिल्ली में आपको कोई एक सिंगल यूनिट नहीं मिलेगी जो ये कह दे कि मुझे बेनिफिट हुआ है। फिर हम ये डिमांड कर रहे हैं, एटलीस्ट कम से कम हमें फिक्स चार्जेस तो छोड़ दो, और भी कुछ नहीं करो। फिक्स चार्ज, और वो जो कि बनता ही नहीं, फैक्ट्री बंद पड़ी है, हमने ताला खोला नहीं, हम आए नहीं, हमने कुछ किया नहीं, तो फिक्स चार्जेस कैसे और कहाँ से हम पे करेंगे? तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है, यही विनती है, अगर वो चाहते हैं दिल्ली में इंडस्ट्री रहे, कुछ चले, सरवाइव करे, तो कम से कम फिक्स चार्जेस पे तो इमीडिएट डिसीजन लेके इसको माफ़ किया जाए। अभी भी माफ़ किया जाए और अगले कम से कम हमें रिवाइव होने में 3 से 6 महीने लगेंगे। उसके लिए हमें पूरा पैकेज देके इसको माफ़ी किया जाए। नंबर 2, अब जो केंद्र सरकार कह रही है कि हमने बिजली कंपनियों को 90,000 करोड़ रुपए सेंक्शन किया है, उसके बाद तो उनको खुद आके पहल करनी चाहिए आगे आके कि चलो आप दोबारा इंडस्ट्री चालू कर रहे हो, हम और कोई योगदान नहीं कर सकते, तो आपका फिक्स चार्जेस ही छोड़ रहे हैं, कम से कम उस किराए से तो पीछा छूटे जो बिजली का किराया पड़ रहा है। यही मेरी गुजारिश है कि सरकार इस पर इमीडिएट डिसीजन ले और फैक्ट्रियों को सहूलियत दे। टीपीडीडीएल बार मैसेज, व्हाट्सएप, फ़ोन कॉल करके डिस्कनेक्शन की धमकी दे रहा है। उनको कहा जाए कि कम से कम इनको टाइम तो दो, जो यूनिट का बिल है उसको भी 2-3 महीने का टाइम मिले, माल बन के जाएगा, सर्कल घूमेगा, पैसा आएगा, तभी तो बिल जमा करा पाएंगे हम। उससे पहले कैसे जमा कराएंगे? एक डिस्कनेक्शन की तलवार सर पे लटकी पड़ी है। तो ये मेरी सरकार से गुजारिश है और टीपीडीडीएल के अधिकारियों से भी इस पर तुरंत से तुरंत संज्ञान लेते हुए एक्शन लिया जाए और पूरी दिल्ली के लगभग 1 लाख यूनिट होंगे एमएसएमई के,
उनको इसमें सहूलियत देकर रियायत दी जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि डिसकनेक्शन के लिए भी जो एनडीपीएल की तरफ से मैसेज किए जा रहे हैं और व्यापारियों के सिर पर तलवार है कि व्यापार करें, व्यापार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए कुछ रियायत भी होनी चाहिए। और लोगों से बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या दिक्कतें हैं? ज़्यादातर व्यापार शुरू करने में दिक्कतें आ रही है, क्या होता है? गवर्नमेंट ने यहाँ से रेलें चला दी है लेबर को जाने के लिए जी। फैक्ट्रियों में लेबर नहीं है तो फैक्ट्री कैसे चलाएं? फैक्ट्री के बिजली के बिल कैसे जमा कराएं? मिनिमम 2-2 महीने से हमारी फैक्ट्री बंद है। उसके मिनिमम हमारे पास रोज़ टेलीफोन आ जाता है, एनडीपीएल से डिस्कनेक्शन कर देंगे, आप बिजली के बिल जमा करवाइए। कैसे भी करके हम आपके पास आ जाते हैं चेक लेने के लिए, ऑनलाइन जमा करा दे। हम कहाँ से जमा कराएंगे जी? हमारे पास कुछ नहीं है और हमारे को ये ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत दी जाए ताकि हम अपनी फैक्ट्री चला सकें। ठीक है, तो ये जो दिक्कतें हैं सिर्फ बमाना इंडस्ट्री एरिया के लोगों को आ रही है या फिर जो और इंडस्ट्रीज? ये दिक्कतें सर सभी इंडस्ट्रियल एरिया को आ रही हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, फैक्ट्रियों को चलाना है, तो हमारी आत्मा तो सर निकल ही चुकी है पहले ही। हम निर्भर रह जाएंगे इस हिसाब से, तो बिल्कुल हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे अगर हमारी बिजली की दरें, हमारे पीपीएससी चार्जेस लगते हैं बिजली के बिल के अंदर, और सर चार्जेस लगते हैं, पेंशन ट्रस्ट चार्जेस लगते हैं, और जीएसटी अलग से लगता है सर, और डिफरेंशियल पीपीएससी चार्जेस। पता नहीं, हमें समझ ही नहीं आता सर किस तरह की लाइन चल रही है, ये हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं। हम एनडीपीएल के अधिकारियों से भी पता करते हैं ये किस तरह की है, उनको कोई मालूम नहीं है। वो कह रहे हैं हमारे पास पीछे से गाइडलाइंस हैं, वो हम आपसे ले रहे हैं चार्जेस, और हम आपका कोई माफ़ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम माफ़ नहीं करेंगे तो हम कैसे चलाएंगे जब फिक्स चार्जेस 250 रुपये पर किलोवाट है, और 1500 रुपये हमारा जैसे मीटर लगवाने का खर्चा लगता था, 4500 रुपये कर दिया है। बिजली कंपनियां अपने घर भर रही हैं और व्यापारियों के घर बिल्कुल खाली हो चुके हैं सर, बिल्कुल। अब तो बिजली को लेकर ज़्यादा ये है, शिकायत है, और यही है कि अगर इसमें कुछ रियायत दी जाए तो दोबारा से बिजनेस शुरू हो सकता है। हमारे साथ भाई साहब हैं जिन्होंने पहले भी इस चीज़ को लेके शिकायत की है और सरकार से भी शिकायत की है, एनडीपीएल से शिकायत की है। क्या रिस्पांस रहा है भाई साहब उधर से? जैसा कि हमारे प्रधान जी विनय जैन साहब ने अभी बताया है कि हम 25 तारीख से कंटिन्यू डिपार्टमेंट के संपर्क में हैं, दिल्ली सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जिसको कि हम एनडीपीएल के बिलों को लेकर गवर्नमेंट को बार बार सुझाव दे रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक इस विषय पे कोई संज्ञान नहीं आया है। हमारी तरफ से बराबर उनको लेटर वगैरह डाला जा रहा है, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी तरीके का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है। तो दिल्ली गवर्नमेंट बार बार कहती है कि हमारी दिल्ली में बिजली बहुत सस्ती है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट को जो सस्ती बिजली की दरें वो बता रहे हैं अन्य राज्यों के मुकाबले। मैं एक बार दिल्ली गवर्नमेंट को ये दिखाना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने 7 रुपये 75 पैसे बिजली का यूनिट रेट लगा रखा है, उसके बाद उन्होंने पीपीएसी फिक्स चार्ज, पीपीएसी एनर्जी चार्ज, डेफिनेंशियल पीपीएसी फिक्स चार्ज, ये अन्य तरह के इतने सारे चार्ज लगाए हुए हैं, जिसमें पेंशन ट्रस्ट चार्ज हो गया, अधिभार शुल्क हो गया। इसको लेके इतना ज़्यादा बिल बन जाता है। जैसे ये आप देख सकते हैं कि जो यूनिट के हिसाब से कंज्यूम बिल है 1,68,764 रुपये, लेकिन इतने ज़्यादा इसके ऊपर फिक्स चार्ज, पावर परचेज कॉस्ट, फिक्स चार्ज और परचेज पेंशन ट्रस्ट चार्ज, ये लगाकर ये बिल बनता है 2,23,000 रुपये का। तो इतने ज़्यादा डिफरेंस के बाद व्यापारी कैसे वो सर्वाइव करेगा? और जैसे और स्टेट की गवर्नमेंट के मुकाबले दिल्ली गवर्नमेंट कहती है कि यहाँ की बिजली बहुत सस्ती है, वो आप देख रहे हैं हर व्यापारी को 11 रुपये से लेकर 14 रुपये यूनिट तक का बिल पे करना पड़ता है। और जो इनके द्वारा इतने चार्ज लगाए गए, इसलिए ये हमारी को इतनी ज़्यादा आती है। दिल्ली गवर्नमेंट से हम आग्रह करते हैं कि हमारे जो ये चार्ज है इनको हटाया जाए, और जो हमारे फिक्स चार्ज लॉकडाउन के दौरान आए हैं और आगे आने वाले जो 6 मंथ है उस तक हमारे फिक्स चार्ज बिल्कुल हटाए जाए, यही हमारी मांग है। अगर वो अब जब तक लॉकडाउन खुलने के बाद भी फैक्ट्रियों को रनिंग में आने से कम 6 से 8 महीने लग जाएंगे। अगर आपने 2 महीने की भी रियायत दे दी उससे भी कुछ नहीं होने वाला। 6 से 8 महीने आगे आने वाला समय भी इतना मुसीबत भरा रहेगा सभी व्यापारी भाइयों के लिए। तो उसके विषय में दिल्ली गवर्नमेंट को कुछ इस विषय में एक्शन लेना चाहिए जल्द से जल्द, यही हम आग्रह करते हैं। अगर दिल्ली गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है, हम दिल्ली गवर्नमेंट को हम बिजली के सभी व्यापारी भाई एक होकर हम अभी कोई भी बिजली का बिल नहीं भरेंगे जब तक हमारी ये मांग नहीं सुनी जाएगी। धन्यवाद। लेकिन भाई साहब, दिल्ली सरकार तो बहुत सारी रियायतें लेके आई है, अभी दिल्ली सरकार भी कर रही है, भारत सरकार भी रियायत कर रही है। आप लोगों को रियायत से क्यों अछूता मतलब कि लग रहा है कि अछूती लगे? तो सरकार की मेहरबानी है जी, तो सरकार की मेहरबानी है, रियायत देगी तो रियायत मिलेगी ना हमें।
नहीं, 90,000 का पैकेज रिलीज़ किया गया है, ठीक है। उसके बाद भी शायद पहुंचने में अब तक टाइम लग जाए या फिर अभी अनाउंस ना हो पाया हो। अलाउंस ही करते हैं, अभी पहुंचने में टाइम जब लगेगा हो जाएगा। एक बार अनाउंसमेंट तो करे कि हमने फिक्स चार्ज ख़त्म कर दिए हैं, हो जाएगा फिर तो। कोई आश्वासन नहीं है, आश्वासन तो दे, आश्वासन भी नहीं है अभी तक तो। ठीक है, तो ये सब नरेला इंडस्ट्रीज़ एरिया के जो व्यापारी हैं उनका दर्द है कि व्यापार खड़ा करना है, दोबारा से शुरुआत करनी है, लेकिन दोबारा से शुरुआत करने के लिए एक सहारा सरकार की तरफ से चाहते हैं कि बिजली की जो रियायतें हैं उसमें उनको सुकून दिया जाए। हालांकि केंद्र सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है कि इस तरीके से रियायतें दी जाएं, लेकिन अभी तक लोगों को कोई आश्वासन सरकार की तरफ से नहीं मिला है और एनडीपी की तरफ से भी नहीं मिला है। हालांकि जो बिजली विभाग है, एनडीपीएल, उनकी तरफ से मैसेज जरूर आ रहे हैं कि डिसकनेक्शन कर दिया जाएगा अगर इन्होंने बिजली का बिल नहीं भरा। तो फिक्स चार्ज में रियायत चाहते हैं ताकि काम जो है दोबारा से शुरुआत हो सके। कैमरामैन योगेंद्र के साथ पुनीत गुप्ता। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए APTV भारत।